I was expecting it to be dirty, but this is something else. This I never expected. अब तो खाली हाथों से छूने में भी डर लग रहा है, so I'll be wearing gloves. आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में फ्री की अपग्रेड मिल जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो पीछे आपको सिस्टम दिख रहा है, दैट इज माय मेन एडिटिंग पीसी। आई एम यूजिंग अ Ryzen 7. दैट Ryzen 7 is paired up with 2060 16 GB RAM. That's a pre-built from Lenovo Idea Center G5. We need to clean that PC and also we have to upgrade the graphic card today इन अ प्री-बिल्ट पीसी। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने उस नाप का एक ग्राफिक कार्ड ढूंढा है, उस साइज़ का एक ग्राफिक कार्ड ढूंढा है जो कि आज हम अपग्रेड करेंगे। इट्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पावर कलर एंड इट्स 6600 XT, सो वी आर गोना पुट दिस ग्राफिक कार्ड इनसाइड दैट डब्बा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड, क्रैक दैट अप एंड क्लीन इट अप आफ्टरवर्ड्स। अपग्रेडेड विद दिस ग्राफिक कार्ड। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो फिर शेयर, लाइक, कमेंट, जो भी आप करना चाहें। तो अभी निकाल के पहले उसको खोल के सारा सामान बाहर निकालते हैं, उससे आते बाहर निकालते हैं उसकी। I was expecting it to be dirty, but this is something else. This I never expected. अब तो खाली हाथों से छूने में भी डर लग रहा है, so I'll be wearing gloves. This is at a different level. Look at the level of gunk and level of the things that are inside this graphic card. इतने सारे बाल तो मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किए थे. One thing that I want to clarify. So this thing you see right here, it's silver and this is liquid metal. जब ये कार्ड आया था तब ही मैंने इस पे लिक्विड मेटल अप्लाई कर दिया था। डिस्पाइट बीइंग दिस डर्टी एंड द हीट सिंक बीइंग कंप्लीटली चोक्ड, इट वाज रनिंग एट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस एट फुल लोड, विच इज वेरी गुड। इट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विड मेटल ओनली। अगर ये नहीं होता तो बहुत गर्म चल रहा होता, आई वुड हैव known instantly, but अभी तो पता ही नहीं चला। I use 99% purity वाला IPA, isopropyl alcohol, to clean everything off. I think I have to order these heat pads as well, but let's see if they have any juice left. बाकी everything is so dirty. Just look at the table. पूरा टेबल इतना गंदा हो गया है कचरे से, क्या बताऊँ मैं। All of these things came out of this graphic card only, and अभी तो पूरा PC साफ करना है। These fans are extremely dirty. I didn't want to touch them with my bare hands, so I have to wear gloves, but ये glove भी फट गया है, so ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। फ्रेम से मैं मदरबोर्ड नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज इट्स अ प्री बिल्ट, एंड चेसी से मदरबोर्ड निकालना बहुत सरदर्द का काम है क्योंकि पीछे लैचेस हैं जो मैं बिल्कुल खोलना नहीं चाहता। सो आई विल बी क्लीनिंग दैट मदरबोर्ड इनसाइड द केस ओनली। मदरबोर्ड इतना गंदा नहीं है लकीली। अभी पहले इसको हवा से साफ करते हैं। आई हैव अ सोल्यूशन। द मेन थिंग दैट वी आर गोना यूज टू क्लीन दिस थिंग इज दिस MI का एयर क्लीनर, एयर पम्प सॉरी। I use this to clean everything because इस पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, प्लस इट्स वर्क्स रियली गुड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट।
My table is a complete mess right now. I have to clean this. So let's bring back everything and clean it. Now I'm gonna use microfiber cloth and isopropyl alcohol as well as some cotton swabs to clean everything up. Cleaning this stuff is not easy at all. I have cleaned the fans, I have cleaned the PCB, and I have fixed this thing. So this is super clean right now. I'm cleaning with isopropyl alcohol. It takes a lot of time just to clean the graphic card. So whatever comes with a fan sucks in air, and हवा के साथ आते हैं ये बिल्लियों के बाल, जिसकी वजह से हो जाता है गंदा. So this is also clean now. Now I have to clean the shroud. इसको clean करने के लिए I have to go out and just blow air. I'll just go and come back. Finally GPU is done. It's cleaned as good as new. Now it's the time for rest of the things. Even छोटे से छोटे पार्ट में भी बाल थे तो ये भी अभी क्लीन करना है. Also I completely forgot कि मेरे पास थर्मल पेस्ट है ही नहीं. So I have to go and get the thermal paste. But अभी इसको ओपन कर लेते हैं क्लीन. Also we have to clean the processor. I didn't remove the processor from the motherboard क्योंकि मुझे डर था कि कहीं धूल ना बैठ जाए सॉकेट में. प्रोसेसर अंदर रहेगा तो सॉकेट में धूल नहीं जाएगी ऑब्वियसली. सो वो हम बाद में कर लेंगे. फर्स्टली वी हैव टू क्लीन दिस एज वेल एज वी हैव टू क्लीन द PSU एज वेल. सो वो भी हम कर लेते हैं. Luckily I got the thermal paste from the market. So this PC is now running at its full pace, all clean, एकदम चकाचक. I'll not recommend you to upgrade it if you already have a 2060. But अगर आपको फ्री का अपग्रेड मिल रहा हो तो चूकिए भी मत, because 2060 has maximum compatibility with PCIe 3 जबकि 6600 XT में आपको मिल जाता है PCIe 4.
So my motherboard supports PCIe 4, so I got this graphic card. Although in this motherboard the PCIe 4 is running at 8 lanes, but still the bandwidth is almost the same. Also, this graphic card has 8 gigabytes of VRAM. The video editors and 3D modelers like me need a lot of VRAM in their PC, so it helps. Also, दान की बछिया के दांत कभी नहीं गिनते, so this is it. I hope you guys liked this video. If you did, then you know what to do. Hit that subscribe button and turn on the notifications for the next video. अब अगले वीडियो में समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड. अभी जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज गोप्रो का माइक अडाप्टर. उसके लिए आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. सो टेक केयर एंड कीप DIYing. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.